गया सर। लेक्चर सही लिख रहे हो? सर चालू कर दिया सर। चलिए ठीक है, चलो बंधु देखिए ध्यान से प्लीज। आपको हुआ अपना चैनल अलविदा स्टडी सेंटर में एक बार सबको नमस्कार है, अभिनंदन है दोस्त। तो कल मैं बताया था छोटू कि आपको क्लास 9th का हुआ आपको बीज गणित स्टार्ट होगा। जो लेसन क्या है? 4 है। लेसन कितना है? 4 है। कितना लेसन छोटू? 4 है। बीज गणित स्टार्ट होगा हुआ। तो आप लोग है जो ई लेक्चर 1 रहेगा, समझा नहीं? लेक्चर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो चौथा लेसन है, बीज गणित आता है अलजेब्रा के रूप में, चौथा लेसन है, समझा ना? तो पहले लिखे हुआ आप लोग लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। बीज गणित क्या है? लिखिए बीज गणित क्या है? बीज गणित क्या है? पहला क्वेश्चन लिखे हुआ बीज गणित क्या है? बीज गणित क्या है? हो गया? बीज गणित क्या है? लिख लिया बुआ? बीज गणित क्या है? लिखिए। ए बंधु प्लीज यहाँ देखिए। ए बंधु देखिए, यहाँ बोर्ड पर देखिए, लिखिए गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, प्लीज बोर्ड पर देखिए। गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है। यानी कह सकते हो बंधु, गणित का वैसा भाग, गणित का गणित का वैसा भाग जिसमें बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बीज गणित कहा जाता है। गणित का वैसा भाग, गणित का हुआ वैसा भाग जिसमें बीज गणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बीज गणित कहा जाता है, उसे बीज गणित कहा जाता है, बीज गणित कहा जाता है। जल्दी हेडिंग डालिए। लेक्चर 1 है छोटू, आज लेसन 4 है। ये लेसन कितना है दोस्त? 4। लेसन कितना है? 4। तो हुआ कि बीज गणित क्या है? बीज गणित क्या है? अब आइए हुआ प्रश्न यहाँ उठता है छोटू कि बीज गणित क्या है। बहुत अच्छा। तो गणित का वैसा भाग, गणित का क्या छोटू? बोलना कम से कम। गणित का वैसा भाग जिसमें बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीज गणित। उसे क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हुआ प्रश्न आता है कि बीज गणित का जनक कौन है? बीज स्टार्ट दे देना। बीज गणित, गणित का जनक, जनक मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता। फादर इसको बोलता है। कौन है बीजगणित का जनक? कौन है? प्रश्न यहाँ आता है कि नहीं आता है? बीजगणित का जनक हुआ कौन है? तो एक वैज्ञानिक था हुआ जिसका नाम था मोहम्मद
शॉर्ट में लिखता है मोहम्मद इबन मुसाल अल ख्वारिज़मी आधा खद ना हुआ अल ख्वारिज़मी को कहा जाता है। मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी को बीज गणित का जनक कहा जाता है। बीजगणित का जनक कहा जाता है। हो गया? लेसन 4 स्टार्ट हो रहा है। बीजगणित का जनक कौन है? मोहम्मद इब्न मुसाल ख्वारिज़मी। कौन है छोटू? मोहम्मद इब्न मुसाल ख्वारिज़मी। थोड़ा टेढ़ा नाम है। बीजगणित का जनक है। बीजगणित का हुआ जनक है। कन्हैया नहीं आया नहीं? नहीं सर, आप लोग को नहीं पूछा। आप अपने साथ एग्जाम में चलिए तो ध्यान नहीं छोड़ो। मैंने वाला खिस्सा नहीं करना। कर रहे हैं। चलिए लिख लिया जल्दी से हेडिंग। याद रहेगा बीजगणित क्या हुआ? बीजगणित। तो गणित का वैसा भाग जिसमें बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है। बीजगणितीय पदों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? बीजगणित कहते हैं। अब बीजगणित का जनक है हुआ मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी। कौन है हुआ? मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी आपको जनक है। याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए इधर हो गया। जल्दी करो, थोड़ा तुम फास्ट करो। चलिए नेक्स्ट लिखे हुआ अगला लिखिए। अगला जो टॉपिक आता है हुआ लिखेगा बीजीय सर्व समीकरण। मिला दे। चलिए लिखिए हुआ अगला जो स्टार है स्टार दीजिएगा। लिखिए हुआ बीजीय सर्व समीकरण। बीजीय सर्व समीकरण क्या है? बीजीय सर्व समीकरण क्या है छोटू? बीजीय सर्व समीकरण क्या है? हो गया? बीजीय सर्व समीकरण क्या है? बता दे। हो गया? हो गया? ये नहीं बताते हैं, उतार लेना। चलो देखो ध्यान से। बीजीय सर्व समीकरण क्या है? लिखिए वैसा बीजगणितीय पद। लिखिए वैसा बीजगणितीय पद
बीजगणितीय वैसा बीजगणितीय पद वैसा बीजगणितीय पद जो चर मानों जो चर के सभी मानों जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है तो उसे बीजगणितीय पद कहा जाता है तो उसे बीजगणितीय पद कहा जाता है। वैसा बीजगणितीय पद जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है इधर होता जी सत्य होता है। कोई पूछेगा बुआ कि बताओ जी बीजगणितीय सब समीकरण क्या है, क्या बोलना है, बोलिए। वैसा बीजगणितीय पद जो चर के सभी मानों के लिए क्या होता है बुआ, सत्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं। हाँ क्या देखो, उसे बीजगणितीय पद नहीं, उसे बीजगणितीय सब समीकरण, उसे बीजीय सब समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बीजीय सब समीकरण कहा जाता है। वो कहा जाता है, गलती लिखा गया था, सॉरी, हो गया। चलिए इधर मिटाते हैं, देखिएगा ध्यान से, नजर न हटाना। बीजीय सब समीकरण कहा जाता है, हो गया। समीकरण कहा जाता है, जैसे देखना, मिटा दे, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए छोड़ू, ध्यान से देना, नजर न हटाना, छोड़ू। जैसे मान लीजिए a + b के होल स्क्वायर बताइए लगवा, क्या होता है छोड़ू, बताओ। a² + b² + 2ab होता है। a² + b² + 2ab, यस या नो, होता है कि ना। अब देखना ध्यान से, अब हुआ मान लेते हैं a बराबर मान लेते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 2। a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर हुआ 3, a बराबर क्या मान लेते हैं 3 और b बराबर क्या मान लेते हैं 2। अब सही है कि गलती, इसको जांच करेंगे, इसको सिद्ध करके बताते हैं। देखिए ध्यान से, a के मान है 3 तो 3 और 2 के मान है हुआ, b के मान है 2, b के मान कितना है। अब इधर आओ, इधर होता है a के मान कितना होता है 2 और b के मान होता है 2, हो जाएगा। होता है 2, a में होगा 3 और b में होगा 2, यस या नो, आया समझ में। फिर से देखा, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 2, जहाँ a है वहाँ 3, b की जगह पर 2, 2ab होता है ना। देखिए ये 3 2 होता है 5, तो ये 5 के स्क्वायर हो जाता है। इधर होता है 3 3 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होते, सही है, सही है ना। तो देखना ध्यान से, तो ये होता है 25 आने बुआ 9 4 13, 9 4 तो 13 प्लस होता है 12, तो होता है 25 एन भी क्या लगा 25। क्या ये सर्व समीकरण है कि नहीं, सर्व समीकरण है। फिर से देखना, a के मान कितना, a के मान है, a के मान 3, a के मान क्या रखे हैं, अब b के मान क्या रखे हैं। अब आप a + b के स्क्वायर को इसको सेट कर दिए, a के मान हुआ आपको 3, b के मान 2 और इन्हें हुआ a के मान 3, b के मान 2, 2ab। यहाँ क्या क्वेश्चन करा 2a, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a के मान, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ
बी के मान। तो बताओ 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये ना 3 तिया 9, 3 तिया और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सबको जोड़े तो कितना है? 25। 25 इक्वल टू 25 हो गया। लिख देना LHS इक्वल टू RHS। जल्दी कीजिएगा थोड़ा। LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बताओ, इधर बिठा दे छोटू, इधर बिठा दे, याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट चाहिए हुआ अगला। पहला नियम हो गया छोटू, यहाँ लिख देना पहला नियम। क्या लिख देगा? पहला नियम। अब आइए हुआ इसका दूसरा नियम बताते हैं कि यह सब समीकरण है कि नहीं। LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू हुआ RHS। अब देखना ध्यान से, अभी बताइए हुआ A प्लस B के होल स्क्वायर क्या बताए थे वो? A प्लस B के होल स्क्वायर बताइए ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यस या नो? यस सर। होता है? अच्छा अपने आप सोचो, थोड़ा गौर करो, मेरे बात को ध्यान देना। देखिए ध्यान से पप्पू जी, देखिए ध्यान से, यहाँ इस पर स्क्वायर है, इस पर कितना है? स्क्वायर है कि ना? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 मरतबे लिखना है इसको। हाँ, इसको क्या मतलब लिखेंगे? 2 मरतबे लिखना है। कितना मतलब लिखना है हुआ? 2 मरतबे। तो देखो ध्यान से, अगर हुआ इसको लिखते हैं A प्लस B इंटू हुआ A प्लस B, कोई दिक्कत है? A प्लस B इंटू A प्लस B लिखेगा? तो एक कॉमन ले लेते हैं, यही चीज लिखेंगे A प्लस B लिखेगा। B कॉमन ले लेते हैं, B कॉमन ले लेते हैं, यही चीज लिखेंगे A प्लस B। हेलो समझ में? यस सर। किसी को देखो ध्यान से, रे ये लड़का फिर से देना, A कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B लिख देना है, B कॉमन ले लेना है, A प्लस B लिख देना है। अब बताइए बुआ, जब हम पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर तो वहाँ बताए थे बुआ कि गुणाम पावर जुटता है, भागम पावर क्या होता है? घटता है। सही बात है ना? यस या नो? यस सर। अब बुआ गुणाम पावर जुटता है और भागम पावर क्या होता है? तो बताओ A गुने क्या हो जाएगा? A स्क्वायर ना होगा जी? और A गुने B तब क्या हो जाएगा बुआ? AB होगा कि ना? अब फिर B गुने A करेंगे तो क्या बन जाएगा? AB। क्या बनेगा हुआ? और B गुने B करेंगे तो क्या बन जाएगा? B स्क्वायर। यस या नो? यस सर। फिर से एक झलक देखना, A गुने A करेंगे क्या बन जाएगा? A स्क्वायर। क्या बनेगा छोटू? और A गुने B करेंगे क्या बन जाएगा? AB। क्या बनेगा बुआ? और बुआ आपको B गुने A करेगा क्या बनेगा? AB। और बुआ B गुने B करेंगे क्या बन जाएगा? अब देखना बुआ, पावर वाला को आगे ले आएंगे तो देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AB जुड़ जाएगा, AB जुड़ जाएगा तो क्या लगेगा छोटू? आपको इधर 2AB। क्या लगेगा छोटू? आपको इधर 2AB। तो बताओ क्या यह बीजीएफ सभी समीकरण है कि ना? यस सर। अरे दोनों पढ़ी बराबर हो गया कि ना? तो लिख देना अतः, क्या लिख देगा? अतः यह क्या लिख देगा? यह बीजीए सर्व समीकरण है। चलो पारो
चलो जल्दी करो। कैमरा लगता थोड़ा हिल रहा है ना। बोलो नहीं खोलो। चलिए हो गया। इधर मिटा दे। चलिए हो गया छोटू। अब इसी में एक टॉपिक पढ़ना हुआ चर और अचर। क्या पढ़ना है? चर और अचर, इसी में पढ़ना है बेटा के छोटू। देखिए हुआ तो पहला एक टॉपिक है हुआ चर। स्टार देना हुआ, लिखना हुआ चर। चर क्या है? चर हुआ क्या है? चर क्या है? समझ रहे बता दे। चर क्या है? चर क्या है? तो देखिए ये टॉपिक हुआ 7वां में पढ़ाए थे, 8वां में पढ़ाए थे। चर क्या है, अचर क्या है बताइए। है चर क्या है, अचर क्या है, हम 7वां 8वां में पढ़ाए हैं। बताइए वो याद करो। हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। याद है? वैसी संख्या जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, तो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। लिखिए लिखिए वैसी संख्याएं, लिखिएगा। चर क्या है? चर क्या है? लिखना हुआ वैसी संख्याएं जिसका, वैसी संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उससे क्या कहते हुआ? तो उसे चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। चर कहा जाता है। हो गया? जैसे क्या लिखेगा? जैसे a, b, c डॉट 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 x, y, z। हो गया? a, b, c डॉट डॉट हुआ x, y, z। लिख देना नोट हुआ। क्या लिख देगा? नोट। अब देना ध्यान से। वैसी संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्याएं जिसका मान क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। याद रहेगा रे? अब देखो लिखा लिया a, b, c डॉट डॉट हुआ x, y, z। अब लिखना यहाँ क्या लिखेगा हुआ? यहाँ a, b, c
हाँ, यहाँ अचर पद के स्थान पर यहाँ a, b, c, a, b, c अचर पद के स्थान पर है। यहाँ a, b, c, अचर पद के स्थान पर है ना। अच्छा लिखो ना, है कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा x, y, z केवल चर है। यहाँ हुआ a, b, c अचर पद के स्थान पर है। अचर पद के स्थान पर कौन सी है? x, y, z है। समझा ना? x, y, क्या है हुआ? z है। याद रहेगा ना? तो बताओ चर क्या है? इसको इंग्लिश में बोलता है वेरिएबल। क्या बोलता है हुआ? वेरिएबल। याद रखना। तो वैसी संख्याएं, बोलो वैसी संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? चर कहा जाता है। उसे क्या कहता है हुआ? कोई दिक्कत है? अब लिखिए अचर क्या है। लिखिए अचर क्या है। अचर क्या है? देखिएगा ध्यान से। अचर क्या है? अचर क्या है? अचर क्या है? कोई दिक्कत है? अचर क्या है? तो बताइए हुआ क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है। आधे ने तो क्या लिखेंगे हुआ? इसको लिखना है वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है तो उसे अचर कहा जाता है। तो उसे अचर कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता हुआ? अचर कहा जाता है। जैसे देना 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ डॉट। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है तो उसे अचर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ए बंधु यहाँ देखिए। देखो छोटू, मुझे अब ऐसा नहीं टेंडली कीजिए कि ताकि हमको बोलना पड़े ताकि रिकॉर्ड हो जाए। समझा ना? थोड़ा अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन को भंग नहीं कीजिए। और याद रखिएगा, अगर बुआ नुमा में ढंग से अलजेब्रा पढ़ लिया, तो 10वां में आसान हो जाएगा। क्योंकि 10वां में वहाँ दो घातीय समीकरण में बुआ पढ़ना है अलजेब्रा, कहानी चलेगा। समझ रहे ना? दो घातीय समीकरण में वहाँ अलजेब्रा की कहानी है। तो बताओ, चर भी जान गया, अचर भी जान गया ने? अच्छा, कोई पूछ देगा बीजगणित का पिता किससे कहा जाता है? तो बताइए मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी। याद रखिएगा, मुस्लिम थे। मोहम्मद, क्या नाम था हुआ? मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी। हम बताएंगे इसका कहानी, क्योंकि बुआ मोहम्मद इब्न मुसाल अल ख्वारिज़मी एक बुआ अलजबर नाम का एक पुस्तक लिखा था। अलजबर नाम का एक क्या है? पुस्तक लिखा था। उसमें अज्ञात संख्याओं को हल करने के नियम को प्रतिपादन किया था। अज्ञात संख्याओं को हल करने का हुआ नियम को क्या किया था? प्रतिपादन किया था। समझ रहे हैं? और उसी से हुआ आपको हम लोग हुआ
पहले क्या कहता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बता देता है, a माइनस बी होल स्क्वायर बता देता है। उसमें भी बुआ आपको चर होती है, चर होता है, बीजगणित होता है, बीजगणितीय पद होता है, ये सब पढ़ने का है। वो चीज़ बतेबे करता है, डायरेक्ट फार्मूला बताता है और हिसाब बताना शुरू कर देता है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा इसमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन समझिए पहले, कोई दिक्कत। चलिए अगला लिखे हुआ बीजगणितीय पद क्या है। नेक्स्ट हुआ बीजगणितीय पद क्या है, बीजगणितीय पद क्या है लिखना, स्टार्ट दे देना, स्टार्ट देखिए। बीज गणितीय, बीजगणितीय पद क्या है, बीजगणितीय पद क्या है, बीजगणितीय पद क्या है, हो गया। बीजगणितीय पद क्या है, बीजगणितीय पद क्या है लिखना हुआ। चर और अचर को, आंसर इसका चर और अचर को, चर और अचर को मिलाने से, चर और अचर को मिलाने से गणितीय पद का निर्माण होता है, चर और अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है, चर और अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है, बीजगणितीय पद का निर्माण होता है, हो गया। बीजगणितीय पद का निर्माण होता है, बीजगणितीय पद का हुआ निर्माण होता है, कोई दिक्कत है। बीजगणितीय पद का हुआ। अब देखो ध्यान से, अगर हुआ ये 2x है, ये 2x है वाला, तो ये चर है क्योंकि एबीसीडी का लेटर लगा हुआ है। अगर हुआ ये हुआ आपको 3y है, तो ये भी क्या है, चर है, चर है जी। अगर हुआ ये आ गया 5x प्लस हुआ 4 है, इसमें चर और अचर दोनों है, तो हुआ बीजगणितीय पद का निर्माण किया कि नहीं, क्योंकि दोनों मिल के हुआ बीजगणित का निर्माण किया कि नहीं, निर्माण किया, कोई दिक्कत। क्योंकि वो आपको इसमें 2x भी है, 2x भी है, समझा ना, मैंने 2 भी है, x भी है, तो इस जो मिलता है तब बीजगणित का क्या होता है, निर्माण होता है। चर और अचर रहेगा, समझा ना, चर और क्या रहेगा, अचर रहेगा। x है वो अचर और 2 क्या है, अचर, तो मिल गया तो निर्माण कर दिया। चलो उतारो इसको। एग्जाम्पल है, अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 4 में क्या क्या पढ़ना है। इसमें बहुत चीज पढ़ना है बुआ, अब बहुत बड़ा चैप्टर है छोटू। क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हाथ से नहीं लीजिएगा, 1 महीना करीब हुआ चलेगा ये चैप्टर, समझ रहे ना, क्योंकि 4.1 से 4.5 तक इसमें पढ़ना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हो गया हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब लिखिए हुआ, हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, लिखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखना हुआ,
सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसमें हुआ कुछ कुछ बहुत सी फार्मूला है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। क्या दोस्त समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? जितना आज पढ़ाए हैं उतना कोई दिक्कत नहीं ना है? सब बोलो, एक बार बोलिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए बुआ देखिए, अभी जस्ट बुआ थोड़ा बीजगणित के बारे में बताए थे, तो वहाँ बताए थे, बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है बुआ बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है 2ab, होता है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है जी, यस या नो? ए तो देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सुन साबित कर देते हैं आपको बुआ, साबित देखिए ध्यान से। हम बताएं थे भी जस्ट छोटू कि इस पर पावर 2 है, इस पर पावर क्या है? 2 है। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इस पे पावर कितना है? 2 है। तो इसको क्या मतलब लिखना है? 2 मरतबे। क्या मतलब लिखना है? ये स्क्वायर है। क्या है छोटू? स्क्वायर है कि ना? तो देना ध्यान से, लिखते हैं बुआ, a प्लस बी और इंटू हुआ a प्लस बी, लिख दिया? a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देना ध्यान से, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, कोई दिक्कत है जी? अब देखना ध्यान से बुआ, तो बताइए a कॉमन लेंगे छोटू, यही चीज लिख देंगे, a प्लस बी, b कॉमन लेंगे छोटू, यही चीज लिख देंगे, a प्लस बी, लिख दिया? कैसे आओ, a कॉमन क्या लेंगे बुआ? a कॉमन क्या लिखेंगे? a प्लस बी, b कॉमन a प्लस बी, a प्लस बी। अब बताओ a गुने a करेंगे क्या बन जाएगा? बोल्ड आवाज बोलना है, सभी को बोलना है। a गुने a करेंगे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। a गुने b करना है तो क्या बन जाएगा? ab। b गुने a करना तो क्या बन जाएगा? ab। अब b गुने b करना तो क्या बन जाएगा? अभी बताइए बुआ कि जो पावर बड़ा रहता है वो आगे आता है। तो पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वीडियो सही आ रहा है जी? कोई दिक्कत नहीं ना? इस वीडियो को सुबह 4 बजे छोड़ देंगे, थोड़ा सुन, एक दिन भर एडिट कर दो, थोड़ा सुन, समझा ने? लिख देना अलबेला स्टडी सेंटर और क्लास 9 लेक्चर 1 बीजगणित चैप्टर 4 और लिख देना परिचय। चलिए हो गया बुआ? इसमें कोई किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट आगे बुआ लिखिए, दूसरा हुआ a प्लस बी को होल स्क्वायर, तो क्लियर हो गया। अब लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या लिखेगा? a माइनस बी के। चलिए देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से,
a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। केवल वहां प्लस तो यहाँ माइनस, वहां प्लस तो यहाँ याद रहेगा, वहां प्लस तो यहाँ माइनस। अब देखिएगा ध्यान से a माइनस बी इंटू हुआ a माइनस बी लिख दिया। इसको दो मरतबे लिख देना है, इस पर स्क्वायर है तो इसको क्या मतलब लिख देना a माइनस बी और आपको हुआ आपको हो जाता है a माइनस बी लिख दिया। अब बताओ क्या कॉमन लेंगे a, क्या कॉमन लेंगे हुआ देखना ध्यान से a कॉमन a माइनस बी रखेगा, माइनस बी कॉमन अभी ले लेंगे a माइनस बी हुआ a माइनस बी, कोई दिक्कत फिर से देना a कॉमन बोलना a कॉमन a माइनस बी लेंगे, माइनस बी कॉमन a माइनस बी लेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब a गुने a करेंगे क्या बन जाएगा a स्क्वायर, a गुने b करेंगे क्या बन जाएगा हुआ माइनस ए बी बनेगा। a करेंगे वो तो माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देना ध्यान से a स्क्वायर आगे आएगा b स्क्वायर आगे आएगा, अब माइनस होते है ए बी आ गया, माइनस होता है हुआ 2ab क्योंकि ए बी जुड़ जाएगा तो 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। यही प्रूव करना था। चलो उतारिए तो सब कहाँ गया जी। गपना है प्लीज गपना है। हो गया बुआ कोई दिक्कत है चलिए आगे बुआ। अब ई कैमा था ये दूसरा था, ये क्या था बुआ दूसरा था, आइए बुआ तीसरा मिटा दे। चलिए देखिए ध्यान से तीसरा देखिए ध्यान से वाला नजर न हटाइएगा, ध्यान से देखिएगा नजर न हटाना छोड़ू। देखिए ये तीसरा वाला ये होता है बुआ तीसरा। इसके बाद आता है वाला एगो फॉर्मूला बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस। तो बताओ बताइए तो बुआ एगो प्लस में होता है एगो क्या होता है माइनस में होता है बताओ बुआ तुम लोग बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में। क्लियर है कोई दिक्कत है ना। तो देखना ध्यान से अब इसको लेते हैं इधर से वाला a प्लस बी ले लेते हैं और a माइनस बी ले लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। ध्यान से देखना a प्लस बी ले लिए और क्या ले लिए हुआ a माइनस बी, कोई दिक्कत है a प्लस बी ले लिए और क्या ले लिए a माइनस बी। अब देखना a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं a माइनस बी लिख देंगे छोटू, b कॉमन लेंगे a माइनस बी लिख देंगे, कोई दिक्कत है। फिर से देना क्या कॉमन लिए बोलो a, क्या कॉमन लिया हुआ a और a कॉमन a माइनस बी प्लस b कॉमन a माइनस बी, कोई दिक्कत
इसको ले चल रहे हैं। अब बताओ a गुने a तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, a गुने b तो माइनस ab बनेगा जी। यस सर। गुना करना है। देखो बंधु फिर समझ में नहीं आएगा, देखिए ध्यान से a गुने a तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, a गुने b करेंगे तो माइनस ab और ये होता है प्लस, क्या लगा हुआ प्लस ab नहीं लगा। अब प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है ये होता है b स्क्वायर। अब देना a प्लस में a प्लस में और a माइनस में a प्लस में, a माइनस में a प्लस में, तो ये राम लक्ष्मण क्या हो गया खत्म, प्लस माइनस की कहानी खत्म। तो बच गया a स्क्वायर माइनस क्या ये आ गया कि नहीं प्रूफ हो गया, यस सर। प्रूफ हो गया। चल जल्दी करना। कोई दिक्कत है ब्रदर? समझ में आ रहा है ना? तो बताओ कोई पूछ दिया, तुम लोग बताओ मीठा वाली बोलना है। बताओ कोई पूछ दिया, बताओ जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b, क्या बोलना है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू याद रहेगा a प्लस b इंटू, क्लियर ना? फिर से a प्लस b इंटू a माइनस b। अब कैसे आता है इसको भी प्रूव कर दिए। चलिए अगला फॉर्मूला है बुआ, इसके बाद जो है आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है। ये पढ़ना भी 8वां भी लगता है पढ़ाए थे, और 9वां 10वां तो इसका पूरा कहानी भरा हुआ है छोटू, समझा नहीं? अच्छा पहले 4 को लिख लीजिए, उसके बाद सब पर 2-2 एग्जाम्पल बता देंगे। देखिए ना, देखना ध्यान से हुआ ये क्या होगा छोटू, ये क्या होगा चौथा, ये क्या होगा चौथा। आइए बुआ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, देखो हमको तो याद है तो लिख देंगे, इसको प्रूफ भी करके बताएंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस होता है 2ac, क्या होता है? ध्यान से देखना छोटू, नजर न हटाना, ध्यान से देखना क्या है वो आपको। देखिए सुनो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या है बोलो, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के तो क्या होता है पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कोई दिक्कत? 2ac। अब देखना ध्यान से, अभी बताए थे बंधु, देखिए बंधु आपको इस पर पावर 2 है, इस पर पावर कितना है 2 है कि ना? कैसे बोलना पावर कितना है 2, तो इसको क्या मतलब लिखेंगे 2 मरते, कितना लिखेंगे मरते? तो देखना ध्यान से, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी लिखेगा, और फिर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, लिख दिए? यहाँ तक पकड़ में आया? फिर से देना, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर कितना है 2 है, तो इस पर पावर 2 है, इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अब a कॉमन लेते हैं छोटू, a प्लस बी प्लस सी, b कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और c कॉमन लेते हैं
ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। यस सर। कोई दिक्कत? सी लेंगे सर। सी ओ सी छूट गया। अच्छा लगा। चलिए हो गया यहाँ तक। फिर से देना एक झलक देना फिर से। क्या क्या कॉमन लिए हैं? पहला क्या कॉमन लेंगे? कॉमन ए। पहला हुआ देखो इसको मान लो राम लक्ष्मण भरत। इसको मान लेते हैं राम लक्ष्मण भरत। राम लक्ष्मण ए को मानते हैं राम, बी को लक्ष्मण और सी को हुआ भरत। कुछ मान लेते हैं। अब देखिए ए कॉमन लेंगे वही चीज लिख देंगे, बी कॉमन लेंगे वही चीज लिख देंगे, सी कॉमन लेंगे वही चीज लिख देंगे। जो लिखा हुआ वही चीज लिख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से। अब देखो छोटू, अब बताओ ए गुने ए करेंगे क्या बनेगा छोटू? ए स्क्वायर। ए गुने बी करेंगे क्या बनेगा? ए बी बनेगा। ए गुने सी करेंगे क्या बनेगा? ए सी। अरे समझ में? फिर से एक झलक देना फिर से। ए गुने ए करेंगे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ए गुने बी करेंगे क्या बन जाएगा? और ए गुने सी करेंगे क्या बन जाएगा? ए सी। क्लियर? ए सी। अब इधर आओ वाला, इधर देखना। अब बी गुने ए करेंगे क्या बन जाएगा? ए बी। बी गुने बी करेंगे क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। बी गुने सी करेंगे क्या बन जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत? अब सी से सी गुने ए करेंगे क्या बन जाएगा? ए सी। और बी गुने सी करेंगे तो बी सी। और सी गुने सी करेंगे क्या बनेगा? ऐ समझ में? फिर से एक झलक देखना, ध्यान में हटना चाहिए। पहला ए से गुना, पहला क्या करते हैं हुआ? फिर क्या कर दिए? बी से गुना। और फिर क्या कर दिए? सी से गुना। अब बताइए हल कि जिसका पावर बड़ा होती है, देखता है घर में हुआ जो बड़ा भाई होता है वो मालिक बनता है। बनता है कि नहीं? अरे यस या नो? जो घर में हुआ बड़ा भाई होता है वह क्या बनता है? मालिक बनता है। क्या बनता है वह? मालिक बनता है। उसी प्रकार से इसमें जो बड़ा पावर है, जो क्या है हुआ बड़ा पावर, उसको आगे ले आओ। जो बड़ा पावर है ना उसको क्या लाएंगे हुआ आगे। तो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, बी स्क्वायर आगे आ जाएगा और सी स्क्वायर आगे आ जाएगा। आ गया? फिर से देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे आ गया। आ गया कि ना? अब देखना हुआ जाति खोजो। देखता है हर इंसान में हुआ जाति में शादी करने में आसान होती है, और प्रजाति में शादी करना वो कठिन होता है। पता है कि ना? तो जाति पहले खोजेंगे। बताओ ए बी का जाति ए बी है। ए बी का जाति क्या है? ए बी। ए बी की जाति क्या है? तो होता है हुआ आपको 2AB 2AB। उसके बाद हुआ खोजेंगे BC और BC। तो जितना हुआ कितना? आपको होता है 2BC 2BC। आप फिर करेंगे AC और AC। तो इतना हुआ 2AC। बताओ प्रूफ हो गया? जो लिखा हुआ गया? चलिए बहुत अच्छा। इसको हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस पर हुआ बहुत हिसाब मिलेगा चैप्टर में। करिए बाबू, कितने शुरू कितना मिनट हुआ? 53 मिनट।
चलिए हो गया हुआ, नहीं सर। याद रहेगा। बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस पर क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, क्लियर? कोई दिक्कत है छोटू? नहीं सर। 1 घंटा हो गया है। तो क्या क्वेश्चन बताया हुआ? 4 क्वेश्चन। कितना बताया हुआ? नहीं, क्या फॉर्मूला होता है? 4 फार्मूला। कोई दिक्कत है? अब पहला बताए थे हुआ, अभी इस पे फॉर्मूला और है, समझा ना? अब इस पर हुआ 5 फार्मूला है। इस पर क्या फॉर्मूला है? तो जितना फॉर्मूला बताए हैं सब पर एक को हिसाब पहले बता देते हैं, फिर उसके आगे बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, पहला बताए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या बताए थे हुआ? a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब वो ध्यान से देना, ध्यान से। अब इसमें पढ़ाएंगे a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। समझा ना? इसमें बहुत चीज पढ़ना भी है, इसमें बहुत फॉर्मूला है, ऐसा बात नहीं है। अब पहले हम सुन रहे हैं कि एक दो एग्जांपल पहले बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। बता हुआ बताइए हल a प्लस बी के होल स्क्वायर बताइए हल। तो इस पर हुआ एग्जांपल बता रहे हैं, पहले तुम सीखो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि ना? अब इस पर हिसाब कैसे रहेगा, कैसे चैप्टर में हमको क्वेश्चन मिलेगा, देखना ध्यान से। मान लीजिए हुआ मिलेगा 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर। ये वो सीखने का प्रयास करेंगे। 2x प्लस 3y के हुआ होल स्क्वायर। देखो ध्यान से रे, 2x प्लस 3y के कौन सी है? होल स्क्वायर है। 2x प्लस 3y की क्या है हुआ? होल स्क्वायर। तब पहले मान लो, क्या मानेगा? a बराबर और b बराबर, तो सुविधा ज्यादा होगा, तब आसानी से बन जाएगा। देखिए a बराबर मान लेते हैं 2x और b बराबर मान लेते हैं 3y। मान लिया? यस या नो? a बराबर 2x, a बराबर हुआ 2x और b बराबर 3y, a बराबर 2x, b बराबर क्या जाएगा? 3y। अब देखना ध्यान से छोड़ू। अब देखिए आपको करना क्या है, a स्क्वायर, तो a में है हुआ 2x, 2x के का स्क्वायर कर दो। b स्क्वायर, तो b में है हुआ आपको 3y, 3y का स्क्वायर कर दिए, कर दिया। देखो कितना आसानी से सिखा रहे हैं। पहला a में कौन सी है? a में है 2x और b में है 3y, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गए और 2ab, वहां फॉर्मूला देखो, 2ab, तो इतने हुआ आपको 2 और a में होगा 2x और b में होगा 3y। हेलो समझ में? कर ले 2ab, तो 2 पहले देबे, a में 2x, b में 3y, तो b में 3y हुआ। अब देखिए इसमें पावर 2 है, तो इसको 2 मटे गुना करेंगे ऐसे, 2x गुने 2x करेगा कि ना? 2x गुने 2x गुने, तो इतने हुआ आपको 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4x, आने होते हुआ आपको 3 तिया 2y स्क्वायर। अब बताओ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इतने 12x y न हो जाएगा? तो उतारिए इसको।
क्या समझ में आ गया दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। हाँ, नो सर। तो हम देते हैं इस पर एक हिसाब बना के दिखाइए कि बन जाएगा पक्का? यस सर, चलिए बहुत अच्छा है। जी सर। लाइव करने आता है? लाइव करने तो देखो ना, कल से प्रयास करेंगे लाइव। हो सकता है लाइव में 2-4-5 को जुड़ जाए। हैं? नहीं, यूट्यूब पर हम लगा देंगे स्टोरी, आज लगा देंगे। कल से 9 क्लास का लाइव 4 से 6, 4:30 से 6 चलेगा। कोई दिक्कत? रोज चलेगा ना छोटू, कोई न कोई स्टूडेंट देखबे करेगा। चलिए हो गया होगा? चलिए आइए वाला, इस पर हम देते हैं एक क्वेश्चन, आप लोग हमको बना दिखाई दो। बस सेम इसी का आधार पर रहेगा। देखते हैं कौन पहले बनाता है। 5x प्लस हुआ 4y के होल स्क्वायर है, और 3x प्लस हुआ 6y के होल स्क्वायर है, और 2x प्लस y के होल स्क्वायर है। बना दिखाई तो 3 क्वेश्चन। 5x प्लस 4y के होल स्क्वायर, और 3x प्लस 6y के होल स्क्वायर, और 2x प्लस y के होल स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है वाला। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। हाँ 6y है। देखिए आप लोग बुआ भर प्रयास कीजिए कि 4:30 बजे पक्का स्टार्ट हो जाना चाहिए, समझे छोटू? अब आइएगा लेट से बुआ तो दिक्कत हो जाएगा। बताओ पहला कितना लाया जी? पहला का 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 40xy। हाँ लगता है सही है। दूसरा का 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस 36xy। तीसरा का 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy। हो गया जी? ईमानदारी से मिला लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी तो सब बनाइए लिया होगा। देखो ध्यान से, जैसे जैसे बताया तो सब बनाया है।
चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा वो आप प्लीज बोर्ड पर देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बताओ a को क्या मानेंगे, 5x को क्या मानेंगे a, 5x को क्या मानेंगे तो 5x बराबर होता है a, और वो b को क्या मानेंगे 4y मानेगा। फॉर्मूला है ये, यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो y आपको होता है 5x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस आपको 2, a में है 5x, a में 5x और b में है हुआ 4y है जी। तो ये 5 25 क्या बनेगा हुआ 25, ये होता है 25 x स्क्वायर, ये 4 चौका हुआ 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आधा चौका 40, तो इतने हुआ 40xy हो जाएगा कि ना। यस सर, क्या कोई दिक्कत है, देखकर यही आंसर बन जाएगा, बनेगा। तो यहाँ तक आपको छोड़ते हैं छोटू, इसके आगे से कल बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा अति कर दो।